इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्वैप्स के कुछ और एग्जांपल से। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर सेकंड। तो दिस एग्जांपल इज रिलेटेड विद करेंसी स्वैप। अब देखिए इसमें आपको मेंशन किया है मैकडोनल्ड यूएस कंपनी विशेड टू लैंड $5 लाख टू से जापानीज सब्सिडरी। तो एक मैकडोनल्ड की कंपनी है, तो ये यूएस की कंपनी है। तो इसकी एक सब्सिडरी है जापान में, एक है ये जापानीज सब्सिडरी। इसमें ये जापान में सब्सिडरी है, इसको ये लोन देना चाहती है डॉलर में। सो मैकडोनल्ड तो वांट्स टू गिव लोन फॉर $5 लाख। उसका अमाउंट आपको दिया है $5 लाख। सो एट द सेम टाइम याहू और जापानी कंपनी, एक कंपनी है याहू, ये जापानी कंपनी है। सो इट इज आल्सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए मीडियम टर्म लोन ऑफ द सेम अमाउंट इन यूएस डॉलर टू सी यूएसए सब्सिडरी। तो उसकी एक सब्सिडरी है यूएसए में, तो एक है कि यूएसए सब्सिडरी, ये भी सेम अमाउंट का लोन देना चाहती है इसको डॉलर में। द टू पार्टीज आर ब्रोक टुगेदर बाय एन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पैरेलल लोन्स है। द मैकडोनल्ड, अब दोनों ने, अब देखो जापान की सब्सिडी जो जापानी कंपनी है इसके पास तो अपनी करेंसी है येन, उसकी करेंसी है येन, पर इसने लोन देना है इसको डॉलर में। यूएस सब्सिडरी है, इसको डॉलर चाहिए। अब जो मैकडोनल्ड यूएस है इसकी करेंसी है डॉलर, पर जब ये जापानी कंपनी को अपनी सब्सिडरी को लोन ट्रांसफ़र करेगी $5 लाख का, वो कन्वर्ट हो जाएगा येन में। तो इसका मतलब है इसको ये लोन देना है येन में। तो इसमें हम क्यों ना ऐसा करें स्वैप के थ्रू कि याहू कंपनी इसको लोन देगी और मैकडोनल्ड कंपनी इसको लोन देगी डॉलर में, इसका भाई येन है वो येन दे देगी, तो उसको कहते हैं स्वैप हो गया आपका। तो उस प्रोसेस को कह रहे हैं कि बैंक ने उनको कंबाइन कर लिया है पैरेलल लोन के लिए। नाउ मैकडोनल्ड विल लैंड $5 लाख टू यूएस सब्सिडरी ऑफ याहू। अब मैकडोनल्ड जो याहू की सब्सिडरी है उसको लोन दे रहा है $5 लाख का फॉर 4 ईयर्स एट 13% इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर पेबल ओनली एट एंड ऑफ 4th ईयर एंड इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग एनुअली। तो उसकी जो पेमेंट होगी 4 साल के बाद भी इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट आपका एनुअली कंपाउंड हो रहा है। याहू विल लैंड अ जापानीज सब्सिडरी ऑफ मैकडोनल्ड 70 मिलियन येन फॉर 4 ईयर्स एट 10%। अगेन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली आर पेबल एट द एंड। अब देखो उन्होंने अरेंजमेंट क्या किया है। अरेंजमेंट उन्होंने ये किया है, तो अब जैसे कोई यूएस कंपनी है ये विच इज मैकडोनल्ड, और इसकी जो सब्सिडरी है जापानी की सब्सिडरी, और ऐसे ही एक जापान की कंपनी है याहू, जिस ऑफ जापान, और इसकी सब्सिडरी है यूएसए सब्सिडरी। उन्होंने लोन अरेंज कर लिया है कि मैकडोनल्ड विल गिव लोन, इसने लोन दे दिया है इसको ऑफ $5 लाख। ये यूएसए में ही है इसकी कंट्री में, तो उसने इसको लोन ट्रांसफ़र कर दिया और उसके ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जिसे 13% एट द रेट ऑफ 13%, और टाइम है आपका 4 ईयर्स। तो इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा, कंपाउंड होगा एनुअली। अब ऐसे याहू ने इसको लोन दे दिया है, तो जापानी सब्सिडरी है ये यूएस कंपनी की, वो जापान में ही है, उसने लोन दे दिया है 70 मिलियन येन। तो इट हैज गिवन लोन ऑफ येन 70 मिलियन मीन्स 700 लाख।
और उसका वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे एट द रेट ऑफ 10%। ये भी कंपाउंड होता रहेगा एनुअली और फॉर 4 ईयर्स। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, फॉर 4 ईयर्स। तो द करंट एक्सचेंज रेट इज येन 140 टू द डॉलर। तो आज जो रेट चल रहा है सपोर्ट, वो है आपका येन 140 पर डॉलर, ये आपका रेट है। सो एंड हाउ डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 5 येन टू द डॉलर पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। अब वो कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, डॉलर विल फॉल, ये फॉल करेगा एवरी ईयर बाय येन 5 येन पर एनम। तो हर साल 5 येन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इफ़ दीज एक्सपेक्टेशन प्रूव टू बी करेक्ट, सो देयर आर सेम what will be डॉलर इक्विवेलेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट टू याहू एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो पहले आपने बताना है याहू को कितने पैसे मिलेंगे 4 साल के बाद डॉलर में। तो लेके सी नंबर 1, रिसीट बाय याहू। तो पहले आप देखो इसको कैलकुलेट करेंगे इन येन में, क्योंकि उसने जो लोन लिया है वो लिया है येन में। तो येन कितना है, 700 लाख येन का लोन है। तो वटी अवर येन है आपके 700 लाख में चल रहे हैं। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करके 10% आपको मिलेगा, कंपाउंड हो रहा है एनुअली 4 साल का। तो ये वैल्यू आ गई आपकी येन की आफ्टर 4 ईयर। तो किसी 1.1 इंटू 700, दिस वैल्यू है जो, सो येन 1024.87। अब देखो 4 साल के बाद क्या रेट है आपका, वटी अवर सपोर्ट रेट आफ्टर 4 ईयर ऑफ येन। तो येन 140 था हमारा सपोर्ट, उसमें से 5 येन हर साल फॉल हो रहा है। तो 4 साल में कितना फॉल हो जाएगा, 5 इंटू 40। तो इतनी सब ये रेट रह गया आपका येन 120 पर डॉलर। अब ये जो लोन आपको मिला है येन में, इसके बना दो डॉलर। तो वट इज रिसीट बाय याहू कंपनी की कितनी है डॉलर में, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सी वट इज रिसीट बाय याहू, जो जापान की कंपनी है, पर हमने आंसर पूछा है उन्होंने डॉलर में। तो इतने येन मिले आपको 1024.87, और उस टाइम जो रेट है आपका येन पर डॉलर जिसे जो 120। तो इस तरीके से आपके डॉलर आ जाएंगे। तो ये मैंने चलाए थे 700 लाख में चल रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 120, तो दिस इज कमिंग 8,54,058.05। तो इतने डॉलर मिलेंगे याहू कंपनी को। तो ऐसे इन्होंने पूछा है सेकंड पॉइंट में, what total dollars will be McDonald receive at the end of 4 years from the payment of principal and interest on its loan by US subsidiary of Yahoo। अब उसने भी लोन लिया था, देखो $5 लाख का, 13% इंटरेस्ट है। तो उसकी जो रिसीट सीधे डॉलर में आ जाएगी। मीन्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज रिसीट ऑफ मैकडोनल्ड कंपनी, सो इन डॉलर्स आफ्टर 4 ईयर। तो 4 साल के बाद उसको कितनी वैल्यू मिलेगी। उसने देखो लोन लिया था $5 लाख का, और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 13% 4 ईयर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कीजिए 1.13 4 टाइम्स इनटू 5 लाख। तो किसी कमिंग डॉलर 8,15,237 इतने डॉलर्स उनको मिलेंगे। फिर उन्होंने पूछा है विच पार्टी बेटर ऑफ विद द पैरेलल लोन अरेंजमेंट। तो किसको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, कौन सी बेटर है। इसका अमाउंट है 815, 854। तो किसी बेटर हम कह सकते हैं करेंसी स्वैप में याहू को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और सी पार्ट में इन्होंने एक पॉइंट और पूछा है वट वुड हैपन इफ़ द येन डिड नॉट चेंज इन वैल्यू। जैसे येन की वैल्यू चेंज हो रही थी ना, वो कह रहे हैं कि येन की वैल्यू सेम रहती है, येन वट विल हैपन।
सी पॉइंट में आप देखोगे रिसीट मैकडोनल्ड की रिसीट तो सेम रहेगी, रिसीट ऑफ मैकडोनल्ड इन डॉलर्स में दैट इज सेम डॉलर 815 237। पर अब हमको कैलकुलेट करनी है इसमें रिसीट ऑफ याहू इन डॉलर। इफ़ अब आपका जो रेट है सपोर्ट रेट आफ्टर 4 ईयर्स एक सेम, वो आपका येन 140 ही है पर डॉलर, जो बिगनिंग में था आपका। तो इट मीन्स उस केस में आपकी क्या वैल्यू आएगी, तो आपकी वैल्यू है देखो येन है आपके 1024.87 डिवाइड कर दो, येन का रेट है अब आपका 140, ये आपके डॉलर्स आ जाएंगे, ये लैक्स में है। अब इसको हम ले लेते हैं प्रॉपरली, तो दिस इज 1024.87 लाख डिवाइडेड बाई 140। अब इसकी वैल्यू बनेगी आपकी डॉलर 7,32,050। आपको इस केस में देखो ये बेहतर हो जाएगी, जिसमें नहीं जो बेहतर। अब मैकडोनल्ड कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था करेंसी स्वैप के ऊपर, करेंसी एक्सचेंज हो रही है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 3, इसमें देखो मेंशन किया है सपोज ए डीलर रिकॉर्ड्स ऑल इन कॉस्ट फॉर ए स्वैप एट 8% अगेंस्ट 6 मंथ लिबोर फ्लैट। तो आपको स्वैप डीलर की कोटेशन दी है, तो स्वैप डीलर quotes for a swap this is at 8% against 6 month LIBOR. This is 6 month LIBOR flat. So if the notional principal amount to swap is ₹5 lakh, तो आपको दिया है नोशनल प्रिंसिपल ऑफ स्वैप, तो दिस इज ₹5 lakh। इट मीन्स किस टाइप का स्वैप है, तो 8% समझो हो गया आपका फिक्स्ड रेट, लिबोर है फ्लैट, इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं किया बैंक ने, तो ये हो गया फ्लोटिंग रेट, क्योंकि लिबोर चेंज होता रहता है 6 महीने का जो है, और जो प्रिंसिपल का अमाउंट है लोन का वो है 5 लाख। तो स्वैप में क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, करेंसी सेम होती है, उसमें प्रिंसिपल हम एक्सचेंज नहीं करके सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं एक दूसरी पार्टी को। तो अब उन्होंने पूछा है इस केस में कैलकुलेट करो अब आप सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट, तो इसका मतलब है देखिए 6 महीने के बेस पर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो फिक्स्ड पेमेंट कितनी बनेगी, तो सिंपल है वो आप कैलकुलेट कर सकती हैं। बल्कि सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट, इतनी जिसने फिक्स्ड लोन लिया है ना, तो वो फिक्स के इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसकी पेमेंट बनेगी ₹5 लाख के ऊपर इनटू फिक्स रेट है आपका 8% और 6 मंथ्स का, तो दिस विल बिकम 4%, तो उसकी पेमेंट है ₹20,000। सो नेक्स्ट देयर आस्किंग फाइंड फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट। तो फर्स्ट टाइम जब आप फ्लोटिंग रेट पेमेंट करेंगे फॉर इफ द 6 मंथ पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट इज 181 डेज, तो जो टोटल 6 महीने का पीरियड है उसके डेज है 181 एंड गेट कोरस्पॉन्डिंग लिबोर वाज 6% ऑन इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप। तो सेकंड केस में आपको पूछा है अब जो लिबोर का रेट है आपका वो है आपका 6% और जो आपका टाइम पीरियड है 6 मंथ्स का गेट इक्वल टू 181 डेज। और आपको ना स्वैप का जो टर्म दिया ना वो हमें मेंशन किया है, स्वैप इज बेस्ड ऑन 30/360 डे बेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि एक महीने में हम 30 डेज काउंट करेंगे और टोटल डेज हमारे पर एनम है 360। अब जैसे 181 डेज है तो आपने टोटल डेज 360 लेने हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है तो वट विल बी अवर फ्लोटिंग पेमेंट कितनी बनेगी। तो जिसने फ्लोटिंग रेट का लोन लिया है
उसकी देखो फर्स्ट फ्लोटिंग पेमेंट, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लोन को आपका यही है ₹5 लाख का, फ्लोटिंग रेट है आपका लिबोर विच इज़ 6%। अब डेज आपने लेने हैं 181 और टोटल लेंगे हम 360। तो मंथ्स की जगह अब आपको डेज लेने हैं क्योंकि हमें इफेक्टिव डेज दिए हैं जिस डेट को स्वैप स्टार्ट हो रहा है और जब आप फर्स्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जिसकी कमी 5 लाख इंटू 6% 30,000 इंटू 181 डिवाइडेड बाई 360। So this amount is coming rupees 15,083। ये आपकी फ्लोटिंग की पेमेंट है, ये फिक्स की पेमेंट है। तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग यू, सो इफ सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस। अब जैसे जो जितने फिक्स रेट का लोन लिया है वो ये पे करेगा, फ्लोटिंग वाला ये पे करेगा, वो कहते हैं आपस में नेट सेटलमेंट कर लो, मतलब जिसने ज़्यादा पैसे देने हैं वो पे करेगा नेट अमाउंट। तो वो पूछ रहे हैं कि देखिए हमारी सेटलमेंट नेट बेसिस पर है, हाउ मच फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट ऑफ पेयर। वो आप कैलकुलेट कर लो इजीली। तो अपने आंसर में देना है सी पॉइंट में ऑन नेट बेसिस। तो फिक्स रेट पेयर उसने ज़्यादा पैसे देने हैं, फिक्स रेट पेयर मीन जिसने फिक्स रेट का लोन लिया है विल पे, तो हाउ मच अमाउंट ₹20,000 उसने पे करने हैं और फ्लोटिंग रेट ये जो पे करेगा ये इसको रिसीव हो जाएंगे ₹15,083। तो उसको पे करने पड़ेंगे नेट अमाउंट 20 माइनस दिस 20,000 माइनस 15,083 4917। ये उसकी नेट पेमेंट आ जाएगी फिक्स रेट पे। तो इजी क्वेश्चन था, आपके स्टडी का एग्जाम्पल्स ही हैं वो हैं सीए की। तो आप ट्राई कीजिए, पहले क्वेश्चन आराम से समझिए फिर आप उसको नोट डाउन कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे स्लैब से। थैंक यू।